अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और इम्तहानों की तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ। तो एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि कंबाइन लेक्चर है फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और 9th क्लास में, दोनों में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सिर्फ ये फ़िज़िक्स 2 क्लासों में नहीं, और सिर्फ फ़िज़िक्स के लिए ही नहीं, जितने भी फील्ड्स हैं जहाँ पे मेजरमेंट्स हो रही होती हैं, जहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो तमाम कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही अहम फैक्टर है, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसको गौर से देखिएगा टिल द एंड, पूरा लेक्चर देखा करें। और लेक्चर के दौरान ऐसे दरमियान में ऐसी बातें होती हैं जो कि बता दी जाती हैं और बच्चे फिर आगे करके उसको कट करके देखते हैं तो मिस हो जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। तो अब ये हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन नाम से ही ज़ाहिर है, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को समझने से पहले हम पहले नोटेशन को समझते हैं। नोटेशन दरअसल क्या है? नोटेशन जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, नोट करने से वर्ड निकला है। किससे? नोट करना। नोट करना यानी कि नोटेशन का मतलब है नोट, यानी कि लिखना, नोट करना या किसी चीज़ को तरकीब देना, इस तरह से नोटेशन का मतलब है। अब जो साइंटिफिक नोटेशन है वो दरअसल क्या है? साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन, ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। साइंटिफिक नोटेशन कह दें या स्टैंडर्ड नोटेशन कह दें, एक ही बात है। अब ये दरअसल है क्या? अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ए मेथड टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर as some power of 10 multiplied by a number one and by a number between and 10। अब ये हमने एक डेफिनेशन लिखी है साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ मेथड, एक ऐसा मेथड का नाम है जिसमें हम एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 की पावर्स में। और वो 10 की पावर जो है वो किसी एक नंबर से के साथ क्या हो रही होती है? मल्टीप्लाई हो रही है। नंबर वो कौन सा होता है? बिटवीन 1 and 10। अच्छा, ये दरअसल होता ये है कि ये जो नंबर बिटवीन 1 and 10 होता है, ये दरअसल 0 और 10 के दरमियान के नंबर्स को लेते होते हैं। तो 0 और 10 के दरमियान कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 सो 9 तक। तो अब जो 1 है, तो 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब फिर हम इसको 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं कि 1 और 10 के दरमियान के जो नंबर्स हैं, यानी 2 3 4 5, ये हम इनको कंसिडर करेंगे। 1 भी शामिल हो सकता है, अगर 1 शामिल हो भी जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा स्टडी करते हैं। एक मेथड है, ए मेथड टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर। गिवन नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया नंबर है, वो उसको हमने एक्सप्रेस करना है। कैसे? एज सम पावर ऑफ 10। वो उसको किसी पावर ऑफ 10 की शक्ल में लिखना है। और वो पावर ऑफ 10 क्या हो रही होंगी? मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होंगी। वो नंबर कौन सा नंबर होंगे? बिटवीन 1 and 10,
1 और 10 के दरमियान के नंबर्स के साथ वो 10 की पावर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब इन साइंटिफिक नोटेशन के लिए को चेक करने के लिए हमें 2 चेक्स करना ज़रूरी हैं। 2 चेक कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। कौन से 2 चेक करने हैं हमने? 2 चेक करने हैं। सबसे पहला जो चेक है वो है डेसिमल should be after first non-zero digit, after first non-zero digit। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल का मतलब क्या, इशारिया, जिसको हम उर्दू में इशारिया कहते हैं। शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि किसी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इशारिया आना चाहिए। अब हम समझते हैं कैसे। दूसरा जो पॉइंट है, देयर शुड बी सम suitable पावर ऑफ 10। अब ये 2 चेक्स हैं हमारे पास। पहला चेक क्या है कि डेसिमल जो है आफ्टर होना चाहिए, बाद में होना चाहिए किसके, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। लेकिन फर्स्ट जो किसी ज़ीरो के बाद आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो किस बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। और देयर शुड बी सम सुइटेबल पावर ऑफ 10, और यहाँ पे कुछ सुइटेबल पावर ऑफ 10 की शक्ल में नंबर को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो अब हम कोई एग्जांपल्स लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि फ़र्ज़ कर लें कि डिस्टेंस, अच्छा ये साइंटिफिक नोटेशन दरअसल इस्तेमाल क्यों की जाती है, ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस को कम्पैक्ट फॉर्म में, छोटी सी फॉर्म में लिखने में कारआमद साबित होती है। जो अब हम बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो है इतना बड़ा। अब देखें कि ये बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको बार बार इतना ही लिखेंगे तो हमारे पास गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि इसमें 6 ज़ीरोज़ आ रही हैं और 384 के बाद 6 ज़ीरो आ रही हैं, तो फिर हम इसको लिखते हुए कोई ना गलती कर बैठेंगे, या तो एक कोई नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, या हमसे कोई ना कोई रह जाएंगी, तो इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे ज़रा देखिएगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 384। अब ये देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर्स। अब हम इसको अलग से देखेंगे कि कैसे ये 10 की पावर 6 हमने लिखा है। तो जब आप अभी फ़िलहाल ये याद रख लें कि जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं तो उसको हमने क्या करना है कि आपका जो उसको हम उतने ही 10 की पावर्स में लिख देंगे, यानी 10 की पावर वही नंबर बनेंगे। 6 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ थे तो 10 की पावर कितनी बन गई, 6। तो अब हमने करना ये है कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इन 2 चेक्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए काम करते जाना है। कि एक तो आपका ये होल नंबर था, होल नंबर में जो पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, वो इन द एंड होता है और वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमने करना क्या है कि पहला चेक करना है कि जो आपका डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, और इस पूरी एक्सप्रेशन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, वो ये है 3। यानी कि आपका ये जो पॉइंट है वो 3 के बाद आना चाहिए, 3 और 8 के दरमियान में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला चेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, अब देखो कि हमने क्या किया, अब इन ज़ीरोज़ को ख़त्म किया तो हमारे पास ये बन गया 384 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब पॉइंट कहाँ चला गया, पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया।
अब देखो हमारा पॉइंट कहाँ आना चाहिए, 3 के बाद। तो अब इसको और पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, 3.84। 3.84। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर था, फिर ये इसके इक्वल हो गया, फिर इसके इक्वल हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो उतना बड़ा नंबर था, ये इसके इक्वल कैसे, और ये तो 3.84 है तो इसके इक्वल कैसे, ये तो बहुत छोटा नंबर है। तो अब हम इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6। अब देखें ये जो डेसिमल पॉइंट है ये कितने डिजिट पीछे गया है, राइट टू लेफ़्ट मूव किया है, 1 and 2। 1 and 2 डिजिट इसने जंप किए हैं, और तो इसको हम जितने डिजिट पीछे गया है उतनी ही 10 की पावर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा कि ये जो बेसिस दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, उनकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगी, 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स। यानी कि अब हमने इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को एक छोटी सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, सही ही हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन भी आपस में इक्वल हैं। और अब यहाँ पे हम और बात करने लगे हैं कि इस पॉइंट को और थोड़ा पीछे ले जाएं, तो जितने दर्जे और पीछे लेते जाएंगे उतनी ही पावर इसमें ऐड होती जाएगी। यानी कि कुछ इस तरह से 0.384 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये कितने दर्जे पीछे गया, एक डिजिट पीछे गया है पॉइंट, तो इसमें एक पावर क्या हो जाएगी, ऐड, यानी 9 हो जाएगी मीटर्स। और एक पॉइंट और पीछे ले जाएं तो पीछे लेके जाने के लिए 0 इंक्लूड हो जाएगा, उसमें 0.0384 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मीटर्स। अब ये सारे आपस में इक्वल हैं, ये वाली टर्म है वो इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, और इसके इक्वल भी है। तो अब हम देखिएगा, और ये है सारे सही, लेकिन इनमें जो साइंटिफिक नोटेशन है वो एक ही है, और यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो एक ही है। वो कौन सी है, वो ये वाली। अब देखते हैं कैसे। अब इस इक्वेशन के ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर ये दोनों चेक्स वैलिड होते हैं। क्या, पहला चेक क्या है, डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, कि डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ये तो सेटिस्फाई करती है, ये बात तो सेटिस्फाई होती है। एंड देयर शुड बी सम सुइटेबल पावर ऑफ 10, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सुइटेबल पावर ऑफ 10 होनी चाहिए। देखें 10 की पावर क्या है, 8 सुइटेबल पावर है, तो ये चेक भी वैलिड है। तो यानी कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल ठीक है। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे या साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। अब बाकियों पे ये कंडीशन वैलिड नहीं होती। अब यहाँ देखें ज़रा, पॉइंट हमारा कहाँ पे है, 384 के बाद है, यानी कि 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, तो पहला चेक वैलिड नहीं होता। तो यहाँ देखो कि अब हमारे पास पॉइंट जो है ये दोनों दरअसल एक ही हैं, यानी कि इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ देखो कि हमने क्या किया कि 0 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो हमने क्या कहा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए था। तो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आ रहा, 0 के बाद पॉइंट आ रहा है। और इस तरह से देखें कि 0.00 यहाँ पे भी 0 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो फिर ये हमारे पास फर्स्ट चेक वैलिड नहीं होता। तो साइंटिफिक नोटेशन में भी हम नहीं जा सकते इसको। तो जैसे पिछले लेक्चर में, प्रीफिक्सेस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रूल थे कि हमने कैसे पॉइंट्स को उसको कंडीशंस क्या थी कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। अगर तो पॉइंट हमारा यानी डेसिमल लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट, तो फिर क्या होता है कि 10 की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। और अगर इसका उलट हो जाए, अगर इसके उलट डायरेक्शन में कोई पॉइंट मूव करता है, यानी राइट टू लेफ़्ट मूव करता है, तो उसमें पावर जो होती है हमारी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये बात याद रखनी है, एक ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये वाली है। तो ये दो कंडीशन याद रखने के लिए, याद रखते हुए हम और एग्जांपल्स करते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपको कहा जाता है कि 0.000432 सेकेंड्स, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो अब आप क्या करेंगे,
अब पहले तो आप देखेंगे पॉइंट आपका कहाँ पे है, 0.00432 के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट को आपने इन चेक्स को देखते हुए मूव करवाना है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट आना चाहिए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है आपके पास, वो डिजिट जो कि ज़ीरो ना हो, वो डिजिट जो कि ज़ीरो ना हो। ये सारे डिजिट्स क्या हैं, ज़ीरो, ठीक है। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4। तो पॉइंट को आपको मूव करवाना है 4 के बाद, 4 के बाद और 3 से पहले, यानी बिटवीन 4 एंड 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.32, 4.32। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत छोटी वैल्यू थी, 0.0000432, और ये आपने 4.32 लिख दिया और आपने इक्वल का साइन भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो आपस में इक्वल नहीं होते, हाँ ये इक्वल नहीं होते, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ पावर्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर। अब देखें कैसे अब पावर आएगी इसकी, कितने डिजिट्स इसने जंप किए पॉइंट ने, 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स जंप किए, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 4 सेकेंड्स। अब हम देखेंगे कि अब ये पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, ये राइट टू लेफ़्ट, देखें लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। कैसे, लेफ़्ट टू राइट। तो जब लेफ़्ट टू राइट पॉइंट मूव करता है तो पावर क्या होती है 10 की, नेगेटिव। तो -4 ये बन जाएगा, 4.32 10 की पावर -4 सेकेंड्स। अब ज़रा देखें कि ये हमने देखा कि बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को हमने क्या किया, एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, जिसमें गलती के चांसेस क्या हैं, बहुत ही कम है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आप ये डेफिनेशन और इनमें से कोई एग्जांपल कर लें। एग्जांपल का पूरा प्रोसीजर नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये चीज़ इसके इक्वल है और ये चीज़ बिल्कुल इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास, एडवांटेजेस की बात करें तो अब एडवांटेजेस आपको क्या नज़र आ रहे हैं कि आपको देखें एक ये नंबर है और वो उसी नंबर के बराबर ये नंबर भी है। अब इसमें लिखने में आपको काफ़ी टाइम लगता है और आपको काफ़ी सारे ज़ीरोज़ लिखने पड़ते हैं। क्या लिखने पड़ते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको क्या करने पड़ते हैं, ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। तो आपको अब इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं लिखने पड़े, ठीक है। तो अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें, इसने हमें बचा लिया, सेव अस फ्रॉम राइटिंग एंड इंटरप्रेटिंग नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें ज़्यादा सारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ आ रहे थे और इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए हमने एक ज़ीरो भी नहीं लिखा। तो अब हमें क्या पता चला कि अब हम साइंटिफिक नोटेशन को हमने कम्पैक्ट, इस बड़ी से सारी एक्सप्रेशन को कम्पैक्ट फॉर्म में छोटा करके लिख दिया है। तो अब इसमें कोई नंबर ऑफ़ ज़ीरो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है और इसमें हमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो लिखने पड़ते थे, तो उसको हमने जान छुड़वा ली नंबर ऑफ़ ज़ीरो से। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। 9th क्लास में तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और MCQs में तो बहुत सारी बार पूछा जाता है, लेकिन फ़र्स्ट ईयर में ज़्यादातर ये MCQs में और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अब हम इसकी जो न्यूमेरिकल्स की जो इसकी कन्वर्जन्स हैं वो अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू।